गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में थायोफीन के बारे में पढ़ेंगे। थायोफीन एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हेट्रो एटम के रूप में हमको सल्फ़र होता है। सल्फ़र अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को दे देता है और इस तरह रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज रहते हैं, जो कि थायोफीन को एरोमेटिक कैरेक्टर देते हैं। थायोफीन का सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, किस तरीके से हम थायोफीन को बना सकते हैं। थायोफीन कोलतार और शेल ऑयल में नेचुरल तरीके से मिलता है। ये कोलतार में बेंजीन के साथ अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटी के रूप में मिलता है, क्योंकि बेंजीन के साथ इसकी बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, इसलिए बेंजीन से इसको अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। सबसे पहले 1882 में विक्टर मेयर को बेंजीन की इम्प्योरिटी के रूप में ही उन्होंने थायोफीन को डिस्कवर किया था। जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसके प्रिपरेशन का तरीका, वो थायोफीन वो कोलतार से ही है। कोलतार से जो बेंजीन मिलती है उससे हम थायोफीन को किस तरीके से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले कोलतार से जो बेंजीन मिलती है उसको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बेंजीन के कंपैरिजन में थायोफीन का सल्फोनेशन ज़्यादा जल्दी हो जाता है और इस तरह से जो थायोफीन सल्फोनिक एसिड बनता है वो पानी में सॉल्युबल होता है, इसलिए इसे पानी को यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, पानी को यूज़ करके इसको निष्कर्षित कर लेते हैं। जो थायोफीन सल्फोनिक एसिड मिलता है उससे थायोफीन को प्राप्त करने के लिए हम उसका स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं। तो थायोफीन सल्फोनिक एसिड का जब स्टीम डिस्टिलेशन कराते हैं तो थायोफीन हमको प्रोडक्ट के जैसे मिल जाता है। बेंजीन से थायोफीन को अलग करने का एक और मेथड है, उसमें बेंजीन को हम एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिफ्लक्स करते हैं। जब थायोफीन एक्वस मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसीटॉक्सी मर्क्यूरी डेरिवेटिव बनाता है, जो बेंजीन में इनसॉल्युबल होती है। ये बेंजीन में इनसॉल्युबल है, इसलिए हम इसको अलग कर लेते हैं और इस डेरिवेटिव को HCl के साथ जब डिस्टिल करते हैं तो हमको थायोफीन प्रोडक्ट के जैसे मिल जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम इसको लैब में किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है एसिटिलीन से। एसिटिलीन से थायोफीन किस तरह से बनाया जा सकता है। जब एसिटिलीन और H2S के मिक्सचर को 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना के ऊपर से पास कराते हैं तो थायोफीन बनता है। ये एसिटिलीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको H2S के साथ हमने हाई टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एल्यूमिना के ऊपर से पास कराया तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और थायोफीन प्रोड्यूस हुई, प्रोडक्ट के जैसे हमें थायोफीन मिला। सेकेंड मेथड है एन ब्यूटेन से। एन ब्यूटेन को वेपर फेज पे हाई टेम्परेचर पे जब हम एन ब्यूटेन और सल्फ़र को रिएक्ट कराते हैं तो हमें थायोफीन मिलता है। ये थायोफीन को बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड भी है। इंडस्ट्रियली थायोफीन को प्रोडक्शन करने के लिए हम एन ब्यूटेन और सल्फ़र से को यूज़ करते हैं। जो थर्ड मेथड है वो है सोडियम सक्सिनेट से। ये सोडियम सक्सिनेट है। सोडियम सक्सिनेट की फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो थायोफीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। ये भी इंडस्ट्रियली थायोफीन को प्रोड्यूस करने की एक मेथड है। सोडियम सक्सिनेट और फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया तो हमें थायोफीन मिलता है। ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है थायोफीन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थायोफीन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 84 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये बहुत इजीली सॉल्युबल है, रेडिली सॉल्युबल है। इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। यहाँ हम फिर से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और NMR तीनों स्पेक्ट्रा थायोफीन के पढ़ेंगे। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में
ये जैसे हमने फ्यूरेन के लिए पढ़ा था, ये 215 और 231 mu पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है। हमको यहाँ पे बैंड्स मिलते हैं। IR स्पेक्ट्रम देखिए हम इसका, तो 3000 से 3100 सेंटीमीटर इन्वर्स पर जो CH बॉन्ड है उसकी स्ट्रैचिंग वाइब्रेशंस की वजह से हमें बैंड मिलता है, और साथ ही एरोमेटिक सिस्टम की वजह से उसके जो स्पेसिफिक बैंड्स हैं, स्पेशल बैंड्स हैं 1590, 1490 और 1400 सेंटीमीटर इन्वर्स पे हमको एरोमेटिक सिस्टम के बैंड्स मिलते हैं। NMR स्पेक्ट्रम इसका देखें, जैसा कि हमने फ्यूरेन और पायरॉल में देखा था। फ्यूरेन और पायरॉल में जो हीट्रो एटम था वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन था। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सल्फ़र के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से यहाँ पे डी शील्डिंग हो जाती है जो अल्फ़ा प्रोटॉन्स हैं उनकी, और डी शील्डिंग होने की वजह से वो डाउन फील्ड शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ भी अल्फ़ा प्रोटॉन्स 2.81 टाउ पे हमको मिलते हैं, और ये बीटा प्रोटॉन्स 2.96 टाउ पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, थायोफीन के केमिकल रिएक्शंस। आपको पहले मैंने बताया था कि थायोफीन और बेंजीन में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, तो इस वजह से इसके केमिकल रिएक्शंस भी बेंजीन से बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी दिखाते हैं। और इसका रीज़न ये है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर, साइज़, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ें बेंजीन के साथ सिमिलरिटी दिखाती है, सेम होती हैं। इस वजह से इसके केमिकल रिएक्शंस भी बेंजीन के साथ सेम होते हैं। सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रियाएं। योगात्मक अभिक्रियाओं में देखें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन। जब हम पैलेडियम की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमको टेट्राहाइड्रोथायोफीन मिलता है। इस टेट्राहाइड्रोथायोफीन को थायोफेन या थायोलेन भी कहा जाता है। ये देखिए, पैलेडियम की प्रेजेंस में हमने इसका हाइड्रोजनेशन कराया, तो ये जो दो डबल बॉन्ड्स हैं, ये दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेटेड हो गए, और 1 2 3 4 सभी पोजीशंस पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और हमको एक सैचुरेटेड कंपाउंड मिला, टेट्राहाइड्रोथायोफीन। इसी तरह से जब रैने निकल की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ये रिंग ओपन हो जाती है और हमको एन ब्यूटेन मिलता है और H2S बाई प्रोडक्ट मिलता है। ये इसकी एडिशन रिएक्शंस हैं। नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए इसके कैरेक्टरिस्टिक विशिष्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहले आपको मैंने बताया कि इसके एरोमेटिक कैरेक्टर बेंजीन के साथ बहुत सिमिलरिटी दिखाते हैं। थायोफीन, फ्यूरेन और पायरॉल, इन तीनों कंपाउंड्स में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कैरेक्टर थायोफीन में होता है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। इसमें बेंजीन के जैसे ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से ज़्यादा होती है, तो हमको कंडीशंस को थोड़ा कंट्रोल करना होता है। इसकी रिएक्टिविटी ऑलमोस्ट फिनॉल के जैसी होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हमें थोड़ी सी मंद परिस्थितियों में, वीक सिचुएशंस में, कंडीशंस में करानी होती हैं। अब हम इसकी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रेशन। एसिटिक एनहाइड्राइड में जब हम फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमको इसका नाइट्रो प्रोडक्ट मिलता है। सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हुआ, 2 नाइट्रोथायोफीन। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। जब ठंडे और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो सल्फोनेशन रिएक्शन हो जाता है और सेकेंड पोजीशन पे सल्फोनिक ग्रुप अटैच होता है, हमें 2 थायोफीन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट मिलता है। थर्ड रिएक्शन हम देखेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजेंस को किस तरह से इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है।
थायोफीन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमको मिलता है उसके साथ साथ एडिशन प्रोडक्ट भी बन जाता है। लेकिन हमें अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए हमें इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे कराना होता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब थायोफीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनते, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ही हमको मिलते हैं और प्रोडक्ट के जैसे 2-क्लोरोथायोफीन और 2,5-डाईक्लोरोथायोफीन हमको प्रोडक्ट मिलते हैं। यह है इसका हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन। हम इसका ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए हमको N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन कराना होता है। जब N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमको 2-ब्रोमोथायोफीन मिलता है। आयोडीनेशन के लिए येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में आयोडीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2-आयोडोथायोफीन प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन और एल्काइलेशन कराते हैं, अगर स्टेनिक क्लोराइड के प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं तो 2-एसिटिल प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इसमें ईल्ड बहुत अच्छी नहीं होती, लब्धि बहुत अच्छी नहीं होती, हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वांटिटी में नहीं मिलता। तो प्रोडक्ट को अच्छी क्वांटिटी में अगर हम चाहते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमें रिएक्शन कराना होता है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। जब हम थायोफीन का रिएक्शन फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो सेकंड पोजीशन पे COCH3 एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाता है और 2-एसिटिल थायोफीन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोरोमिथाइलेशन। क्लोरोमिथाइलेशन का मतलब CH2Cl ग्रुप को कंपाउंड के अंदर एंटर कराना। फॉर्मेल्डिहाइड और HCl के साथ जब हम इस थायोफीन का रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोमिथाइलेशन हो जाता है और सेकेंड पोजीशन के ऊपर CH2Cl ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। प्रोडक्ट मिलता है 2-क्लोरोमिथाइल थायोफीन। इसी तरह डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड और POCl3 के साथ अगर हम कंपाउंड को रिएक्ट कराएं तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन हो जाता है, CHO ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है और थायोफीन 2-एल्डिहाइड प्रोडक्ट बनता है। सिक्स्थ रिएक्शन हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ेंगे मर्क्यूरेशन। मर्क्यूरेशन में बहुत थोड़ी सी अमाउंट में सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड है, ये थायोफीन है, ये सोडियम एसीटेट है। थोड़ी सी अमाउंट में सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको थायोफीन 2-मर्क्यूरी क्लोराइड प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट है हम इसके थायोफीन से ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड किस तरह से बना सकते हैं। तो थोड़े से ईथर की प्रेजेंस में जब N-ब्यूटाइल लिथियम के साथ हम थायोफीन का रिएक्शन कराते हैं तो हमें थायोफीन 2 लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मिलता है। इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के सिंथेटिक यूजेस हैं। अगर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं तो हम इस कंपाउंड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं, ये इंटरमीडिएट बनता है। इसका HCl के साथ हाइड्रोलिसिस कराने पर थायोफीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो इस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के सिंथेटिक यूजेस हैं, इससे हम और भी कंपाउंड्स और भी डेरिवेटिव थायोफीन के बना सकते हैं। ये थायोफीन का आज हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा और उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पिरीडीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।